Question number 6. Two angles of a triangle are 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 radian. Find the degree and radian measure of the third angle. This is similar to our previous question. ये question आप लोगों को करना है. तो दिया क्या है यहाँ पे, मान लो एक ट्रायंगल है ABC. यहाँ पे आपको दो एंगल का मेजर दिया है. लेट्स से एंगल A is given which is 5 pi by 9 radian. इसको कन्वर्ट कर लो डिग्री में. दूसरा आपके पास सेकेंड एंगल दिया, लेट्स से एंगल B इक्वल टू 5 पाई बाय 18 रेडियन. इसको भी आप कन्वर्ट कर लो डिग्री में. आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. कोई भी अगर ट्रायंगल हो तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स आर 180. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्रीज. यहां से आपके पास A और B का मेजरमेंट आ जाएगा इन डिग्रीज. उसको इसमें सब्सटीट्यूट करो, आप फाइंड कर लो मेजरमेंट ऑफ एंगल C. ये आ जाएगा इन डिग्रीज. एक बार ये डिग्री में आ गया, आप उसको कन्वर्ट कर लो इनटू रेडियन. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 7. In a right-angled triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of the triangle in degree and radian. Okay. तो आपके पास है एक right angle triangle. Let's name this right angle triangle as A, B और C. Right angle is at B. That means B is equal to 90 degrees. यहाँ पे लिख लेते हैं angle B is equal to 90 degrees. Question में क्या दिया है, The acute angles are in the ratio 4:5. अब इस ट्रायंगल में acute angles कौन सा हो गया, acute angles means angles less than 90 degree. So in this right angle triangle ABC, if B is 90 degree, that means if B is the right angle, then A and C are acute angles. यहाँ पे क्या दिया है, acute angles are in the ratio 4:5. A and C are acute angles, so angle A is to angle C is given, that is 4:5. मतलब आप सपोज करने के टाइम पे क्या करोगे, ये जो एंगल A है इसको आप सपोज करोगे 4x और ये जो एंगल C है इसको आप सपोज करोगे 5x. लेट्स राइट इट डाउन हियर. एंगल A is equal to 4x and angle C equal to 5x. Now we know that the sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. So I can write here angle A plus angle B plus angle C equal to कितना, 180 degrees. अब A का वैल्यू क्या है, A we have 4x, so 4x plus B का वैल्यू क्या है, B is 90 degrees, so 90 plus एंड C का वैल्यू क्या है, C is 5x. 5x equal to 180 degrees. 4x plus 5x is 9x equal to 180 minus 90 कितना हो गया आपके पास, 90. तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x is equal to 10 degrees. हमारे पास x का वैल्यू आ गया 10 degrees. So what will be angle A? एंगल A इक्वल टू कितना है ये, इट इज 4x. सो दैट इज इक्वल टू 4 into 10 डिग्रीज. सो कितना हो गया, एंगल A हो गया आपके पास 40 डिग्रीज. तो ये आ गया एंगल A का वैल्यू. अब हमें फाइंड करना है एंगल एंगल C. एंगल C कितना है, इट इज 5x. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 into 10. तो एंगल C आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है हमारे पास. वी हैव एंगल A, वी हैव एंगल B हियर एंड वी हैव एंगल C हियर, बट ऑल दीस आर इन डिग्री. विल कन्वर्ट देम इनटू रेडियंस. पहले हम करेंगे एंगल A. एंगल A कितना है आपके पास, इट इज 40 डिग्री. आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में. व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, इट इज पाई बाय 180. So this is 40 into pi by 180
रेडियन। 0 कट गया, 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18। तो एंगल ए का वैल्यू इन रेडियन कितना आ गया आपके पास? दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 9 रेडियन। ये आ गया एंगल ए का वैल्यू इन रेडियन। नेक्स्ट इज एंगल बी। एंगल बी कितना है? 90 डिग्रीज। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, सो 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। ये आ गया आपके पास एंगल बी का वैल्यू। लास्ट इज एंगल सी। एंगल सी कितना है हमारे पास? 50 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 0 0 कटा और कुछ नहीं कटेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 18 रेडियन। सो आपके पास तीनों एंगल्स आ गए इन डिग्रीज एंड रेडियन। द सम ऑफ टू एंगल्स is 5 pi radian and their difference is 60 degrees. Find their measure in degree. काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोलता है? दो एंगल्स है। सो लेट अस सपोज दैट द टू एंगल्स आर x एंड y। यहाँ पे क्या दिया है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 pi radian। मतलब क्या बोलता है ये? x और y का जो सम है, x प्लस y, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5 pi radian। बट हम रेडियन में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिग्री में। सो फर्स्ट विल कन्वर्ट दिस 5 पाई रेडियन इनटू डिग्री। सो 5 पाई रेडियन, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। क्या हो जाएगा ये? 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई। पाई पाई कट गया, 18 इंटू 5 इज 90। सो ये आ जाएगा आपके पास 900 डिग्रीज। सो आपको क्या दिया है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन, मतलब x प्लस 5 इज 5 पाई रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट किया, ये बन गया 900। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या दिया है? देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। आपको फाइंड क्या करना है? देयर मेजर्स इन डिग्री, मतलब आपको फाइंड करना है x एंड y इन डिग्री। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन बन गया एंड देयर आर टू अननोन्स। सो पहले हम इसको करेंगे ऐड। सो वी विल ऐड 1 एंड 2। क्या आ जाएगा आपके पास? इससे दोनों को ऐड करो। x प्लस एक्स इज 2x, इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई कट गया, इक्वल टू व्हाट इज 900 प्लस 60? दिस इज 960 डिग्रीज। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 480 डिग्रीज। x का वैल्यू आ गया आपके पास डिग्री में। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसको डाल दो कोई भी एक इक्वेशन में। वील पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 900 डिग्री। x का वैल्यू क्या है? 480 डिग्रीज। सो 480 डिग्रीज प्लस y इक्वल टू 900 डिग्रीज। यहां से आपके पास आ जाएगा y का वैल्यू। y इज 900 माइनस 480 विच इज 420। Question 9. The measures of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. काफी आसान क्वेश्चन है। This is somewhat similar to question number 7. अब यहाँ पे सपोज कर लो आपके पास जो ट्रायंगल है, इट इज ट्रायंगल ABC। क्या दिया है इधर? मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7:8। मतलब मान लो एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C का मेजर दिया है विच इज इन द रेशियो 3:7:8। तो आपके पास एंगल A बन जाएगा 3x, एंगल B बन जाएगा 7x और एंगल C बन जाएगा 8x। नाउ वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है? 180 डिग्रीज। वैल्यू को पुट कर दो। A इज 3x प्लस B इज 7x प्लस C कितना है? 8x इक्वल टू 180 डिग्रीज। 3 प्लस 7 इज 10,
10 प्लस 8 इज 18, तो 18x हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास 10 डिग्री। एंगल A का वैल्यू क्या है, एंगल A इज हाउ मच, 3x। सो 3x मीन्स 3 इंटू 10 डिग्रीज, x इज 10 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में, सो दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू डिग्री टू रेडियन इज पाई बाय 180। तो एंगल A का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0 0 कट गया, 3 1 जार एंड 3 6 जार, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। सो ये आ गया एंगल A इन डिग्री एंड एंगल A इन रेडियन। सिमिलरली वी विल फाइंड एंगल B। एंगल B कितना है, एंगल B इज 7x, दैट मीन्स x इज हाउ मच 10, 7 इंटू 10 डिग्रीज, सो दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में, सो दिस विल बी इक्वल टू 70 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सो ये कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 7 पाई अपॉन 18 रेडियन। ये आ गया आपके पास एंगल B इन डिग्री एंड एंगल B इन रेडियन। लास्ट फाइंड करेंगे हम एंगल C। एंगल C कितना है, इट इज 8, सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिग्री, सो ये आ जाएगा 80 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। यहाँ पे 0 0 कट गया, 2 4 जार 8 एंड 2 9 जार 18। तो आपके पास एंगल C का वैल्यू आ जाएगा हाउ मच, 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। सो ये आ गया एंगल C का वैल्यू इन डिग्री एंड रेडियन। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degrees and radian. Okay. Arithmetic progression का मतलब आपने क्लास 10 में सीखा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 एंड 10, यहाँ पे दिस इज एन arithmetic progression. Why? Because the difference between two consecutive terms is the same. यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इट इज 2। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इट इज 2। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इट इज 2। दिस डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक ट्रायंगल है जिनके 3 एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पे इस एग्जांपल में मान लो आपने इस 4 को कंसिडर किया एज A, 4 को आपने कंसिडर किया A, और ये 2 जो है इसको हमने कंसिडर किया एज D। तो 6 कैसे निकलेगा, 6 विल बी इक्वल टू A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 2। सो अगर फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म कितना होता है, A प्लस D। अब मुझे अगर इसका प्रीवियस टर्म चाहिए, लेट्स से A इज 4, मुझे 4 का प्रीवियस टर्म चाहिए, तो यहां पे आप क्या करोगे, 4 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दोगे, सो द प्रीवियस टर्म इज 2 हियर। दैट मीन्स अगर आपको A का पहला वाला टर्म चाहिए, यू विल सबट्रैक्ट D। सो A का पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, A माइनस D। सो कैन यू से दैट A माइनस D, A एंड A प्लस D आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 एंगल्स को मानेंगे एज A माइनस D, A and A plus D. These are the 3 angles of a triangle which are in arithmetic progression. अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, ऑब्वियसली A प्लस D इज द ग्रेटेस्ट एंगल, और लीस्ट एंगल कौन सा हो गया, A माइनस D इज द लीस्ट एंगल। तो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, A प्लस D जो है that is the greatest angle equal to 5 times the smallest angle. Smallest angle is A minus D. इसको बोलेंगे 1. You have to find the angles in degree and radian. मतलब आपको find करना है ये 3 angles. Now we know that the
एडिशन ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब ये तीनों एंगल्स का एडिशन आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री. सो कैन आई राइट हियर ए माइनस डी, ये फर्स्ट एंगल, प्लस सेकेंड एंगल क्या है ए, प्लस लास्ट एंगल क्या है ए प्लस डी. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब यहां पे देखो माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल हो जाएगा. ए है आपके पास कितना 3 टाइम्स, सो 3a विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, a विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. इसको बोलो आप 2. हमारे पास a का वैल्यू आ गया. तीन एंगल्स क्या है, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. तो अभी आपको फाइंड करना है d का वैल्यू. अब d का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, a को पुट कर दो इक्वेशन 1 में. सो व्हाट इज इक्वेशन 1, a प्लस डी इक्वल टू 5 इंटू ए माइनस डी. a का वैल्यू क्या है 60, सो आई कैन राइट हियर 60 प्लस d इक्वल टू 5 इंटू ए माइनस डी, सो दैट इज 60 माइनस d. इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा d का वैल्यू. सो आई राइट हियर 60 प्लस d इक्वल टू 5 इंटू 60 इज 300 माइनस 5d. 5d गया LHS में, 60 आ गया RHS पे. सो 5d अगर LHS पे जाएगा इट विल बी प्लस 5d, बचा हुआ एक d. सो 5d प्लस d इज 6d इक्वल टू 300 माइनस 60. 300 माइनस 60 इज 240. तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, d का वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहां से 40 डिग्रीज. इसको बोलेंगे हम 3. आपको फाइंड क्या करना है, ऑल द 3 एंगल्स. 3 एंगल्स आर a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. तो पहला एंगल क्या है, इट इज a माइनस डी. a का वैल्यू क्या है 60 डिग्री माइनस b का वैल्यू क्या है 40 डिग्री. सो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 डिग्री. आपको फाइंड करना है इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन. सो विल कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. द कन्वर्जन फैक्टर इज पाई बाय 180. So this will be equal to pi divided by 9 रेडियन. ये आ गया आपके पास फर्स्ट एंगल का वैल्यू इन डिग्री एंड रेडियन. नाउ सिमिलरली वील डू इट फॉर द रिमेनिंग 2 एंगल्स. सेकेंड एंगल क्या है, इट इज a. सो a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. 60 डिग्री मतलब रेडियन में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय पाई बाय 180. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3 इज 180. सो 3 पाई बाय 3 रेडियन. ये आ गया आपके पास सेकेंड एंगल का वैल्यू इन डिग्री एंड रेडियन. व्हाट इज द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल इज a प्लस डी. सो a प्लस डी, ए का वैल्यू कितना 60 प्लस d का वैल्यू कितना 40. 60 प्लस 40 इज 100 डिग्री. यू विल कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन. सो दिस विल बी इक्वल टू 100 multiplied by pi upon 180 रेडियन. कितना आ जाएगा ये, 0 0 कटा, 2 5s are and 2 9s are. So this will be equal to 5 pi by 9 रेडियन. ये आ गया आपके पास थर्ड एंगल का वैल्यू इन डिग्री एंड रेडियन.